इज देयर एनीथिंग इन योर लाइफ जिसके लिए रिग्रेट होता हो? बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट इन योर लाइफ, वन एडवाइस शेयर करना है दोनों को। थोड़ा पर्दे में रह के काम करो जो एक ई कॉमर्स है, स्टोर है जो ब्रांड है और एक ब्रांड नहीं है, क्या फर्क है दोनों में? दोनों मतलब किस तरीके से अलग अलग है एक दूसरे से, कैसे ऑपरेट करते हैं दोनों? फर्क सबसे बड़ा तो यही है कि लोग एक को जानते हैं और दूसरे बस ये है कि फेसबुक फीड पे देखा है, इंस्टाग्राम फीड पे देखा है तो वहाँ से हमने खरीद लिया। ओके। दूसरा जौन सा रिटेंशन जौन सी है वो ब्रांड में ज़्यादा होगी, आप डाटा जौन सा वो यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कहते हो कि यार इस पे तो मेरा ये स्टैंड पक्का है कि मैं इस पे चेंज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में, कुछ भी, या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी, टू नॉन नेगोशिएबल्स। पहले बताओ। मैं ड्रिंक नहीं करता तो कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। ओके, जैसे ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ हो गई। और दूसरी, मैं स्मोक नहीं करता, स्मोकिंग मेरा भी सेम ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। अभी तक हम जितने भी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल के ऊपर, उसके लिए आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो आज इस पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं अपने खास फ्रेंड को, जो अब हमारे एक बिजनेस पार्टनर भी हैं, बट उनसे मिलने की जो स्टोरी है वो बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि हाउ वी गॉट टू नो अंगद, एंड देन हम फिर इंट्रोड्यूस करवाएंगे भाई लोगों को और उसके बाद फिर आगे की चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे अंगद से मिले, वो क्या स्टोरी थी, वो क्विकली हमें रोहित भाई बताएंगे। तो हम ऑफिस में बैठे थे और कुरियर बॉय आया, कहता सर आप अपने ऑर्डर्स क्यों नहीं स्केल करते हो? तो हमें लगता था कि हम बढ़िया ही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तब हम लाइक 700-800 ऑर्डर्स दिन के करते थे। तो उसने हमें बताया कि कोई बंदा है डेराबेस में रहता है, तो वो दिन के 3-4 हज़ार अच्छे वॉल्यूम करता है और उसके ऑर्डर्स को लेने के लिए बड़ा ट्रक आता है और आरटीओ को देने के लिए बड़ा ट्रक आता है। तो ये सुन के तो हम मतलब वो है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सरप्राइज हो गए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अब कि मिलेंगे कैसे, है ना, क्योंकि हम तो ओपन रहते हैं किसी कोई भी ज्ञान लेने के लिए, किसी से कुछ बात करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि हमारा एक आरटीओ था जो अंगद के पास डिलीवर हुआ था गलती से, जैसे कुरियर बॉय कर देते हुआ था। तो हम प्लान करते कि भाई से मिले कैसे, तो भाई का ही मैसेज आ गया कि क्या बोलते भाई कि आपका एक आरटीओ आया हुआ है, तो मेरे पास आप मुझसे ले जाना आके। तो फिर इस तरह हम भाई से मतलब मिले, पहुंचे, काफ़ी मतलब खैरी पुलाव की, मतलब भाई कैसा होगा, क्या करता होगा, और मतलब बहुत बड़ा सेटअप होगा, ऐसा कुछ सोच के पहुंचे भाई के पास। और वहाँ पर हम भाई से मिले और काफ़ी बहुत अच्छा लगा उनके, और भाई एकदम डाउन टू अर्थ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे होना चाहिए था। और काफ़ी चीज़ें हमने भाई से पूछी और बिल्कुल हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आंसर दिया भाई ने। तो हमें लगा यार बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। नंबर्स मैच कर रहे थे, एक्चुअली नंबर्स मैच कर रहे थे। हाँ, नॉर्मली होता ये है कि जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं और उनसे कुछ जैसे आउट ऑफ रियल जनरल क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार बंदा कितने ऑर्डर्स कर रहा होगा, क्या डिलीवरी परसेंटेज है, या फिर कई चीज़ें इसके बारे में होती हैं। तो जब हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं तो एवरी टाइम पीपल आइदर दे जस्ट डोंट गिव अप्रोप्रिएट आंसर्स, या फिर वो जो भी आंसर देते हैं वो काफ़ी झूठे या गलत होता है, जो हमें बाय फैक्ट पता होता है कि जो बंदा बोल रहा है वो और जो एक्चुअल रियलिटी है वो बहुत अलग है। बट जो भी हमें अंगद के बारे में पता था वो लगभग सभी चीज़ें उन्होंने जो आंसर किया वो लगभग सेम, सब कुछ वही था। तो इससे हमें पता चला कि यार बंदा तो काफ़ी जेन्युइन है और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर रहे थे। दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाज लिटरली काइंड ऑफ ड्रीम फॉर अस, क्योंकि हम लोग 700-800 ऑर्डर के आसपास डेली करते थे। और जब हमें पता चला कि भाई कोई बंदा डेराबस्सी, जो कि चंडीगढ़ से लिटरली आई वुड से 20-25 किलोमीटर दूरी पे कोई गाँव टाइप की कोई जगह होगी, हमें ऐसा लगता था, गाँव नहीं है बट बाद में पता चला, लेकिन तब ऐसा लगता था कि भाई गांव से कोई बंदा इतने ऑर्डर्स कर रहा है। तो एक अंदर से इच्छा सी काफ़ी आई कि भाई मिलना है। तो बट एनी हाउ सिचुएशन ऐसे बने कि अंगद की तरफ से मैसेज आया और हम मिले। देन टेकिंग इट फास्ट फॉरवर्ड, आज हम पार्टनर्स हैं, हम साथ में कई ब्रांड्स पे, कई बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं। तो अब हम अंगद से बात करेंगे सबसे पहले कि
अंगद अपने आप को इंट्रोड्यूस करे बहुत क्विकली, उसके बाद फिर हम ई कॉमर्स के बारे में, ये दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इंडियन ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो बहुत सुपर फन एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अंगद विल भाई प्लीज़ एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए, कहाँ रहे हो, क्या पढ़े हो और कैसे ई कॉमर्स में आना हुआ। आई थिंक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे ही दी, तो ये तो पता ही है कि ई कॉमर्स करते हैं अभी। और स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि मैंने एक बारी वो टी स्प्रिंग है जैसे क्या कहते हैं POD प्लेटफॉर्म है, तो मेरे को वैसे स्टार्टअप्स में क्यूरोसिटी थी, तो मैंने कहीं पे उसका लिंक देखा डाला हुआ। तो मैंने देखा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में पता चला और फिर लोग इससे कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियोस वगैरह देखी, तो इंटरेस्टिंग लगा। और उस टाइम क्या था कि मेरे को कार्स और बाइक्स वगैरह बड़ा शौक था, तो मेरे पास पेजेस थे बहुत सारे फेसबुक पे और उसकी अच्छी फॉलोइंग थी। तो एक इंडिया में भी एक प्लेटफॉर्म होता था उस टाइम, जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स करके। जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स, यस। तो मैंने बस उसको कैश करने के लिए, कॉलेज में था मैं उस टाइम, बीटेक कर रहा था। कौन सी ईयर की बात है? ये 2015 की होगी, 15 या 14 की। ठीक है। तो मैंने टी शर्ट, मतलब ये तो मुझे पता ही था कि एंथुजियास्ट जो है उसको क्या पसंद आएगा, तो मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन करी और वो पेज के ऊपर प्रमोट कर दी, सिंपली पोस्ट करी, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच उस टाइम अच्छी होती थी। तो उससे पहले दिन ही मतलब जौन सा है 25,000 के अराउंड प्रॉफिट बन गया था उसमें से। प्रॉफिट या फिर ऑर्डर्स? नहीं प्रॉफिट। ओके। तो बस फिर वो बार बार करी और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो रेवेन्यू डाउन होने लग गया। तो मैंने बीच में मैंने वो टी स्प्रिंग वाला भी ट्राई किया, पर वो बनी नहीं बात। तो फिर मैंने क्या मतलब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, तो एक ग्रुप होता था फेसबुक पे, टी स्प्रिंग एस किकर्स, एक बहुत फेमस होता था उसमें यूसुफ खलीदी। तो उसमें वो फेसबुक एड्स वगैरह और ये POD के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो वहाँ से फिर एड्स का शुरू किया। तो जब एड्स का शुरू किया तो फिर तो मतलब एकदम ही नंबर्स बूम कर गए, और POD में आई थिंक हम 500 to 1000 ऑर्डर्स कर रहे थे। ठीक है, मतलब जो पहले ऑर्गेनिक पेज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर वो पेड एड्स के थ्रू करने लग गए और फिर नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़े। पता कि बहुत सारे डिज़ाइन बनाने पड़ते थे। ठीक है। तो फिर मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे कॉलेज में उनको हायर कर लिया, और फिर कुछ उसमें से कट उनको जाता था और कुछ प्रॉफिट अपने पास रखा जाता था। ओके। फिर वो उसके बाद वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया जो मैं इंडिया में कर रहा था, बाहर का मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि ये है कि लगता है नंबर्स देख के यहाँ पे अच्छा लगता है, ज़्यादा नंबर्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही थी बाहर भी और यहाँ पे। तो उसके बाद फिर एक नया प्लेटफॉर्म हो गया था माई ड्रीम स्टोर। माय ड्रीम स्टोर, यस, जो अभी भी चल रहा है शायद। उन्होंने पिवट करके D2C ब्रांड बना लिया नोबेरो के नाम से। नोबेरो उनका है? हाँ नोबेरो उनका, मतलब वही है, ओन बाय ऋतिक। मतलब उन्होंने पिवट करके वो कर लिया। ठीक है। तो फिर उस पर करने लग गए थे। उस पर भी मतलब ऐसा था कि पेमेंट्स वगैरह का थोड़ा इशू था, तो वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने सोचा था कि खुद का ही एक, हाँ, तो फिर एक साइट शुरू की थी वही टी-शर्ट्स वाली, टी-शर्ट्स और हुडीज़ की, वायरल थ्रेड्स के नाम से। तो उस पर मैंने फिर स्टार्ट किया, 1 साल तक किया, पर उस पर प्रॉफिटेबिलिटी वैसी नहीं लगी जैसी होनी चाहिए थी। तो क्या हुआ कि एक फ्रेंड है मेरे जो वो पहले भी POD करते थे, तो उन्होंने मतलब वो वायरल प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कह लो, वो स्टार्ट किया था, और मेरे को उसके बारे में पता नहीं था इतना। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे कुछ कस्टमाइजेशन करी हुई थी जो उनको समझ नहीं आ रही थी कैसे करें, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी वेबसाइट पे कर दे। तो मैंने हेल्प कर दी। तो उन्होंने फिर मैंने फिर पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कैसे है, तो उन्होंने बताया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वो वायरल प्रोडक्ट्स वाला वो शुरू किया। कौन थे वो फ्रेंड? हार्दिक भाटिया के नाम से। अभी तो टच में नहीं हूँ मैं, अभी वो आई थिंक कोई ब्रांड रन कर रहे हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है किस बारे में। ठीक है। तो ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया और उसके बाद में टी शर्ट्स के होते हुए वायरल कंटेंट तक आप पहुंच गए, कि जो वायरल वाला ई कॉम होता है जिसको हम नॉर्मली जनरल स्टोर बोलते हैं, राइट? वही होता है, जनरल और वायरल सेम चीज़ है। तो उस टाइम पर जो हमें पता चला था, जैसे कि यू आर डूइंग अबाउट 4,000-5,000 ऑर्डर्स पर डे, और ये बात है आई थिंक 17 या 18 के आसपास की, उसके 17 एंड और मे बी स्टार्टिंग ऑफ 2018। तो तब से अब ऑब्वियसली टाइम भी हो चुका है, 5 साल के आसपास हो चुके हैं। तो क्या चीज़ें बदली हैं तब के ई कॉम में और अब के ई कॉम में, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यू वुड लाइक टू शेयर? सबसे बड़ा तो मेरे को ये लगेगा कि जैसे हम पहले जो प्रोडक्ट चलाते थे
हम कोई भी प्रोडक्ट जो रन करते थे वो सब उसकी डिलीवरी परसेंटेज 80% से ऊपर आती थी। बहुत आसानी से। हाँ, मतलब मेरे को कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जिसकी 80% से नीचे आ रही हो। ओके। और उस टाइम ये प्रॉब्लम डिलीवरी परसेंटेज की थी नहीं। अभी क्या हमें देखना पड़ता है कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज कैसी आ रही है, फिर उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो हिट हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का वो इसी करके मुझे लगता है। रोएस वगैरह तो अभी ऐसे है कि अभी भी आप प्रोडक्ट सही सेलेक्ट करो तो आपका आ ही जाता है। राइट, अगर प्रोडक्ट में दम है तो फेसबुक अभी भी परफॉर्मेंस देता है, बट यस डिलीवरी हैज़ इम्पेक्टेड वेरी बैडली। इसका ये भी एक रीजन है ना कि काफी ऐसे लोग हैं जो मतलब प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो कस्टमर से उनका ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि यार मैं यहाँ से बाय करूँगा, मेरे साथ फिर से स्कैम या कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसलिए फिर वो अमेजन या फ्लिपकार्ट इन साइट से ऑर्डर करना ज़्यादा उनको सही लगता है। किस तरह के जो आपने बोला कि कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं आज के टाइम पर, जिसकी वजह से लोगों का इस तरीके के नॉन ब्रांडेड स्टोर्स के ऊपर से थोड़ा ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से मे बी ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही हो, तो कुछ ऐसे अगर हम बात कर सकें। पहले जैसे उस टाइम भी होता था, पर वो उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था आई थिंक, कि जो प्रीपेड 199 में चेयर बेच दी या फिर ऐसा कुछ होता था ना, कोई हाई वैल्यूएबल चीज़ को बहुत सस्ते में प्रीपेड में ही भेज दिया दिया। और वो पैसे उठा लिए। ठीक है। और दूसरा ये था कि मतलब वीडियो में दिखा रहे कुछ और भेज कुछ और रहे हैं, तो उससे भी लोग मतलब मेन तो ये दिक्कत थी कि मतलब मैंने कुछ और दिखा, कुछ और मैंने कुछ और ऑर्डर किया और मुझे मिला कुछ और। तो इससे तो लोगों का ट्रस्ट वो हुआ कि यार मैं फेसबुक से कुछ भी बाय कर रहा हूँ तो मतलब वहाँ पर चीज़ें खराब आती है। तो लोगों का एक माइंडसेट ऐसा हो गया कि जो फेसबुक से खरीदी हुई चीज़ होती है उसमें क्वालिटी नहीं होती या गड़बड़ी होता है, तो इस वजह से लोगों का थोड़ा डिलीवरी परसेंटेज का रेशो गिरा हुआ। डेफिनेटली ये एक वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा और चीज़ें कुछ जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है तब और अब में? एक्सपेंसेस लाइक जैसे उस टाइम बिजनेस को ओन करने का और रन करने के एक्सपेंसेस उस टाइम इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, तो विद टाइम ये चीज़ें बहुत बढ़ी हैं। सैलरी से जो ग्राफ है वो बहुत अप हो गया है, ठीक है। और अब उस टाइम एम्प्लॉयज थोड़ा स्टेबल रहते थे, अगर ये काम करते तो मतलब वहाँ वो 3-4-5 साल तक करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस इतने शायद नहीं होने की वजह से। राइट। अब ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि मतलब आज यहाँ है, वो स्विच करने वाला कल्चर भी थोड़ा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। बड़ा है, ठीक बात है। तो ये भी रीज़न है इसकी वजह से मतलब दिक्कत होती है। ठीक है। कई चीज़ें बदली हैं और मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव साइड की तरफ ही गई हैं, बट इज देयर एनीथिंग जो तब से और अब में चेंज हुई और पॉजिटिव की तरफ गई हो या कुछ बेटर हुआ हो तब और अब में? पॉजिटिव में एक ऐसा है कि इंस्पिरेशन देखने को मिली है कि बहुत सारे बड़े D2C ब्रांड जो से वो बने हैं। हाँ, ओके। कुछ D2C ब्रांड्स के एग्जांपल्स जो हम दे सकते हैं यहाँ पे? मामा अर्थ हो गया, और नोबेरो में भी जैसे बड़ा अच्छा पिवट किया है। गो नॉइस हो गया, गो नॉइस हो गया, मतलब 6-7 इयर्स की जर्नी में काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। गो नॉइस एक सोल स्टोर है, वो बोट, हाँ बोट ने बहुत अच्छा किया। तो ऐसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो मतलब काफ़ी सही कर गए इस टाइम में। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कोई पर्सन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इन हाउस करते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मे बी इन हाउस कर रहे हैं बट वो ईजिली डेलीगेटेबल होती है, जो किसी एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को हम दे सकते हैं। तो अगर पूरे ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसे लगती हैं जो बहुत ईजिली या फिर बहुत ऐसा है कि जो डेफिनेटली हमें आउटसोर्स करना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें आइडियली नहीं करनी चाहिए आउटसोर्स? तो इस तरीके से अगर हम किसी पॉइंट पे बात कर सकें तो पीपल विल गेट टू नो कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसी हैं जो आउटसोर्स इजीली कैन बी डन, और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम केस में ही करना चाहिए। कुछ ऐसा हम अगर पॉइंट से अकाउंटिंग तो सारे ही ऑलमोस्ट आउटसोर्स करते हैं। उसके अलावा कॉलिंग, अगर नंबर्स मतलब जो जहाँ से आप करा रहे हो वो अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है तो वो भी कर देनी चाहिए। जो हम कस्टमर ऑर्डर कंफर्मेशन कॉलिंग की बात कर रहे हैं, अबेंडन रिकवरी की, अबेंडन रिकवरी, ओके, वगैरह जो भी है, तो दीज कैन बी इजीली आउटसोर्स्ड। ठीक है। क्रिएटिव्स बनाने का, हाँ, क्योंकि इस पे एक्सपेंस बहुत होता है ना, तो फिर वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जो क्रिएटिव एजेंसीज हैं उन्होंने इसके लिए प्रॉपर सेटअप बिल्ड किया हुआ है, तो उसके उनकी एक्सपर्टीज है उस चीज़ में। एक्सपर्टीज भी है। तो इसमें हमने ये देखा है कि अगर जैसे कोई क्रिएटिव एजेंसी है, उनको आप किसी प्रोडक्ट की क्रिएटिव्स के लिए काम देते हैं, तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मली बंदे को ऐसा लगता है, कोई भी ई कॉमर्स वाला बंदा है तो उसको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं खुद इसको करूँगा तो मे बी कम कॉस्टिंग हो सकती है, और दूसरों से अगर बाहर एजेंसी में किसी को दिया जाए तो उसकी कॉस्टिंग में भी एक कंसर्न हो सकता है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? आई थिंक अगर कोई अच्छा क्रिएटिव है और आपके लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो इजीली आपको मतलब उतना प्रॉफिट तो इजीली रिकवर कर ही देगा।
जितना वो आस्क कर रहे हैं। और काफ़ी ऐसे कॉस्ट होते हैं जो नॉर्मली हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना, लेकिन वो एक्सपेंस होती है। जैसे कि लेट्स से कि अगर मुझे कोई चीज़ शूट करनी है तो आई विल मस्ट हैव कैमरा अच्छा होना चाहिए, है ना, मॉडल्स मेरे पास होने चाहिए जो मतलब जिनको पता होगी कि कैसे मतलब क्या शो करना है, कैसे दिखाना है। तो नॉर्मली अगर हम खुद करते हैं तो हमें मतलब लगता है कि यार हाँ यही बेस्ट है, लेकिन जो एक्चुअल में जो मार्केट में जो मार्केटिंग में जो चीज़ वर्क करती है, दे नोज बेटर कि हाँ क्या चीज़ वर्क करती है क्या नहीं करती है। तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो मार्केट में क्या चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रोफेशनल से काम करवाते हैं तो दे नो कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से पोज करना है एक प्रोडक्ट के साथ में, और हाउ टू शो इट वेल एज कम्पेयर टू अगर हम खुद करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी या वो चीज़ों का इशू रहता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वी कैन ईजिली डेलीगेट, और करना भी चाहिए एटलीस्ट। इससे हम सीखते भी हैं कि आउटर एजेंसीज या फ्रीलांसर के साथ कैसे काम हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए या फिर ईजिली नहीं करना चाहिए, नॉर्मली हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने हाथ में रखा जाए चीज़। सोर्सिंग और मार्केटिंग जो सा है, हाँ एडवर्टाइजिंग दोनों जो सा है। और ऐसा क्यों? सोर्सिंग का वही है कि मतलब उसमें से फिर करप्शन वाला पार्ट आ जाए कि कोई उसमें से पैसे निकाल रहा है, कोई अपना कट रख रहा है उसमें से, तो वो इजीली अवॉइड किया जा सकता है। अंगद, बट सोर्सिंग मान लो कि जैसे अब एक पर्सन है जिसको मार्केटिंग में जो बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर उसको मे बी नेगोशिएट करने में बिल्कुल उतना अच्छा नहीं है। लोगों से कई बार लोगों के ना पब्लिक स्किल अच्छे नहीं होते, दूसरों से बात करना, नेगोशिएट करना। तो अगर वो काम किसी के लिए कोई करके दे रहा है और उस केस में मतलब वैसे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है नेगोशिएशन वगैरह, बट अगर किसी के इतना मतलब पॉसिबल नहीं है तो फिर उस मामले में खुद अपने से करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब जैसे हम काफ़ी लंबे समय से खुद भी ई कॉमर्स कर रहे हैं और साथ में भी हम कर रहे हैं, सोर्सिंग में एक ये भी पॉइंट है ना कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ बंटी के साथ, तो अगर मैं उससे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ तो उससे मेरे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो मतलब हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है, और कुछ लॉन्ग टर्म में होता है कि दोनों को फायदा होता है। मैं अगर डायरेक्ट जानता हूँ वेंडर को तो हम मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है लोगों के बीच में, है ना। तो अगर कोई एजेंसी बीच में इन्वॉल्व है या हम किसी को आउटसोर्स करते तो वो चीज़ मतलब है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। लेट्स से कि अगर मैं चाइना जा रहा हूँ, लेट्स से मैंने जाना स्टार्ट किया है, तो पहले मैं उनको जानता भी नहीं था कि वो कौन है, कौन फैक्ट्री है ना। पहले मैं किसी वेंडर्स के थ्रू लेता था तो वो जानते थे उनको। तो जो वॉल्यूम मैं आज कर रहा हूँ उसके बेस पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लिए बहुत वैल्यूबल हूँ। तो आज मैं जानता हूँ तो मुझे आज जो चीज़ें इंडिया में लॉन्च होने वाली है मुझे पहले पता चल जाती है कि ये चीज़ है जो हमने बनाई आने वाली है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो वेंडर के थ्रू मुझे पता चलता है, चाहे वो 1 मंथ डिले हो चाहे 2 मंथ डिले हो। तो ये गैप था जो अब इस डायरेक्ट होने से इसका बहुत बेनिफिट हुआ। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप कोई प्रोडक्ट किसी सप्लायर से मंगा रहे हो तो वो आपको एक टाइम कमिट करता है कि हाँ जी मैं आपको ये चीज़ 10 दिन में दे दूंगा या 15 दिन में दे दूंगा, बट फिर जब वो एक्चुअल में सामान देने के टाइम आता है 10 दिन या 15 दिन, तो फिर वो उस टाइम पे दे नहीं पाते हैं, वो डिले हो जाता है। तो इसके कुछ ऐसे रीजंस जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, कुछ शेयर करना चाहो तो? मेनली क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने एक वेंडर को कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो वो ऑर्डर उसने आगे दिया, उसने वो ऑर्डर दे दिया, फैक्ट्री को आगे दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि मेनली कि फैक्ट्री ने आपको बोला कि भाई ये हम आपको इस 10 दिन में 20 दिन में आपको दे देंगे, ठीक है। इन केस अगर फैक्ट्री के एंड से कुछ डिले होता है वो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, हो सकता है ना। तो क्या होता है कि फिर अगर वहाँ डिले हो गया तो फिर ऑब्वियसली मुझे इंडिया में लेट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर मुझे चाइना में सामान ऑन टाइम मिल गया और वो सामान जब मैं सोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरा फ्रेट एजेंट है उसने कोई सामान वहाँ से सोर्स किया और इन केस अगर कुछ इशू आ गया कस्टम्स में या उसका सामान वहाँ फंस गया या कुछ भी इशू आ गया, लीगलिटीज आ गया, तो वहाँ डिले हो गया, तो वो उसके हाथ में है ही नहीं एक्चुअल में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई ब्रांड ऑन करूँ तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन इतना डिले हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप ये सब चीज़ें अपने जो अभी आप सोच रहे हो कि हाँ मैं सामान, अगर आपको वेंडर ने 10 दिन दिए तो उसको आप अपने आप 5-7 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो कि हाँ इतना डिले हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स में जो मेन चीज़ है एक प्रोडक्ट जिसको हमने सेल करना होता है। तो अगर आपको एक न्यू प्रोडक्ट फाइंड करना, जो विनर प्रोडक्ट हम कहते हैं, उसकी स्ट्रेटजी और उसकी जर्नी क्या होगी, अगर आप वो स्टेप वाइज शेयर कर सकेंगे तो जो ऑडियंस वीडियो देख रही है उसको बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। तो हम फाइंडिंग विनर की स्ट्रेटजी एंड जर्नी की बात करें। आई थिंक ये मतलब बहुत अच्छे से यूट्यूब पे बहुत सारी जगह डिस्कस किया गया है, और मेनली वही है कि आप अपने सप्लायर से ही पूछ सकते हो, खुद भी टेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट एड चला के। कहाँ से मिलेंगे प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए?
आप एड्स लाइब्रेरी में भी देख सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो वहाँ से कि क्या मार्केट में बढ़िया चल रहा है। और अली एक्सप्रेस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो हैं ही हैं। उसके बाद या फिर आप यूएस को स्कैन करो, मतलब यूएस में क्या क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ चलती है वो 3-4 मंथ बाद इंडिया में आ जाती हैं। वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं जो मतलब इंडिया में आने वाली होती है या आएंगी, वो ऐसा। तो लेट्स सपोज कि एक कोई न्यूबी है बिल्कुल, जिसको सिर्फ ये पता है कि यार ई कॉमर्स होता है, कोई चलो बेसिक शॉपिफाई थोड़ा पता लग गया, लेकिन ही हैव नो आइडिया कि व्हाट इज़ फेसबुक एड मैनेजर या फिर जो एड लाइब्रेरी है या अलीबाबा है, और अलीबाबा अली एक्सप्रेस है तो खुलता नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या स्टेप्स फॉलो करे जिससे वो एग्जैक्टली जैसे अभी हम बात करें तो वो फेसबुक एड लाइब्रेरी पे कैसे जाएगा, और उसके बाद में वहाँ से प्रोडक्ट क्या कैसे स्टेप क्या रहेगा ढूंढने का, वो मैं जानना चाहता हूँ, ताकि पर्सन्स को जो ना एग्जैक्ट ABCD जो है वो पता चल सके। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी तो सीधा बस सर्च कर सकते हैं, गूगल पे हाँ गूगल पे आके सर्च कर लिया और वो खुल जाएगा। ओके। उसके बाद आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको वायरल प्रोडक्ट्स करने हैं तो 50% ऑफ या फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, ऐसे टर्म्स हो गए। और अगर कोई स्पेसिफिक निश में जाना है तो उस निश के अराउंड आप कीवर्ड सर्च कर लो। अब ये कोई जैसे मैंने बताया कि पर्सन न्यू भी है, वो कैसे डिसाइड करे कि भाई उसको किसी स्पेसिफिक निश में जाना है या फिर वो एक जनरल स्टोर के साथ जाए, इस पे कैसे डिसीजन लेना चाहिए बंदे? कोई पर्सन न्यू भी है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको मल्टीपल, मतलब एक पहले तो उसको मल्टीपल चीज़ें खुद टेस्ट करनी चाहिए कि उसके क्या चीज़ वर्क कर रही है। विच मीन्स कि एक जनरल स्टोर से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब मल्टीपल निशेस के स्टोर, मतलब आप यू कैन सेल एनीथिंग, देन एनालाइज डेटा कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। फिर उन प्रोडक्ट्स के अराउंड फिर आप अपने आपको देख सकते हो कि हाँ मैं जो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ जी पास हुई हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो जनरल की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग फील्ड की चीज़ें हैं जिस पे आप ब्लाइंडली मतलब थ्रो कर सकते हो, और जहाँ से कुछ आपको विनिंग वाला पैटर्न मिलता हो फिर उसी के अंदर डबल डाउन करके, और वहाँ से मे बी निश भी निकल सकता है या फिर जनरल में भी एक वॉल्यूम पे और अच्छे लेवल के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम किया जा सकता है। राइट, ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों का इंटरेस्ट भी होता है कि मुझे मतलब क्लोथिंग नहीं करनी, अपैरल में जाना है। जैसे अंगद ने बोला कि पहले से ही गाड़ियों में और ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट बेस भी, तो बाकी उन्होंने क्या स्टडीज कर रखी हैं। जैसे कि अगर मैं फैशन में पढ़ा हूँ तो फॉर श्योर कि मैं फैशन में ही जाऊँगा, है ना। अगर मैंने मैकेनिकल कर रखी है तो फिर मैं मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल के रिलेटेड में चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ। तो इट ऑल्सो डिपेंड कि बंदे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ठीक। अब हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मे बी वांट टू गेट इनटू ई कॉमर्स बिजनेस, बट उनके ना कुछ अननोन ऐसी चीज़ें होती है जिनको वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई शंका, कोई ऐसा डाउट, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से ना वो स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उनके लिए व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट, ताकि उनको एक क्लियर पाथ मिल सके और मे बी वो कुछ एक्शन ले सके उस चीज़ के ऊपर? सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि किसी पहले ई कॉमर्स कंपनी में आप काम कर लो। तो वो बहुत अच्छा एक पाथ होगा। उसमें आपके खुद के पैसे भी नहीं लग रहे, तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया। आपने कहीं काम करके देख लिया और फिर आप वही सेम रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आपको एक निश की समझ आती है और उसके बाद में आप वो चीज़ कर सकते हो। लेट्स से कि ये वाला रूट नहीं फॉलो करना है, तो फिर वो कैसे करें? नेटवर्किंग, मतलब लोगों से बातचीत करो, जो आपके इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको आप देखते हो कि हाँ ये अच्छे कर रहे हैं, उनसे आप मिलो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करो। काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर सब मतलब ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आती है। लोगों से मतलब बातचीत करके काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। तो जो ये इवेंट्स होते हैं इसके बारे में बहुत लोगों का कहना होता है यार वहाँ कुछ नहीं होता, फालतू टाइम वेस्ट होता है। तो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट जो कोई भी, जैसे कोई ई कॉमर्स का हो रहा है या एफिलिएट का या लीड जेन का, उनके ना रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं इवेंट्स होते रहते हैं, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए और ऑब्वियसली नेटवर्क करना चाहिए और लोगों से लर्निंग्स उनकी लेनी चाहिए। तो उससे बहुत फायदा होता है, बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं जो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं सोच के आ रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर टाइम पास करना है तो मैं फॉर शॉर्ट टाइम पैसे करूँगा। अगर मेरा कोई मोटिव है, कोई पर्पस है जाने का, तो फिर मैं उसको सॉल्व करने जाऊँगा वहाँ पर। तो पॉइंट ये है कि अगर पर्सन में क्यूरियोसिटी है, एक्चुअल में सीखना चाहता है, जनरली सीखना चाहता है, तो दे शुड गो टू दिस काइंड ऑफ इवेंट्स एंड वहाँ पर जितना भी हो सकता है आसपास वाले लोगों से कनेक्शन बनाने की, नेटवर्किंग बनाने की और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, वेल पॉइंट टेकन। अब हम बात करेंगे कि मान लो कि किसी ने एक निश डिसाइड कर लिया,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि ठीक है वायरल ही करना है किसी ने या जनरल स्टोर बनाना है, अब उसके लिए मार्केटिंग का जो है जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट टू स्टार्ट विद, और उसके बाद में फिर कैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो किस की चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए? मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो सबसे ईजीएस्ट फेसबुक ही है। ओके, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, और फिर गूगल एड्स, टबूला और ये सब वगैरह आप ट्राई कर सकते हो उसके बाद। वाई इज़ फेसबुक ईजिएस्ट एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम जो जानते हैं गूगल इज़ इवन द बिगेस्ट मार्केटिंग, अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से जो है प्लेटफॉर्म है वो डेट इज़ गूगल। तो फिर फेसबुक क्यों आपके लिए फर्स्ट गो टू प्लेटफॉर्म रहेगा? फेसबुक में ये है कि आप मतलब प्लग करो प्ले करो, है ना? ओके, तो इतना सिंपल है। मेरे लिए तो पर्सनली एक्सपीरियंस उसका मेरा पहला वही रहा है, तो मेरा बस ये है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा उसके साथ है। तो हाँ, इट डिपेंड, मतलब कि अगर मेरा एक्सपीरियंस गूगल से अच्छा तो मैं गूगल से स्टार्ट करूंगा, और अगर फेसबुक से तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा। बट जैसे हम बात कर रहे हैं कि पर्सन इज न्यूबी, उसको कुछ ज़्यादा अभी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है फेसबुक या गूगल का, तो स्टार्ट करने के लिए फेसबुक इज बेटर। ओके, ठीक है। अब हमने ये देखा है कि हम खुद भी इतने टाइम से ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमने खुद भी ढेरों गलतियां करी हैं, और आसपास वाले जितने लोग करते हैं हम सबको देखते कुछ ना कुछ गलतियां करते हुए। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बहुत ऑब्वियस हैं जो लोग अपनी जर्नी में करते ही हैं, तो एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो इसको सुन रहे हैं ढंग से, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स या कुछ ऑब्वियस मिस्टेक्स जो हम शेयर कर सकें ताकि एटलीस्ट दे कैन प्रिवेंट दोज मिस्टेक्स टू हैपन इन देयर ई कॉमर्स जर्नी, या ऐसा कुछ? सबसे पहले तो ये प्रॉफिटेबिलिटी सही तरीके से कैलकुलेट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब इसकी कैलकुलेशन नहीं पता कैसे करनी है। वो सोचते हैं कि मैंने 200 का प्रोडक्ट लिया और 1000 का बेच दिया तो 800 मेरा मार्जिन है। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो पहले तो वो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा मतलब इशू यही रहता है, रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेशन करना, और उसकी वजह से फिर बिजनेस को स्केल कर देना, या फिर मे बी और बहुत तो सारी चीजें। उसके लिए पहले हम एक्सेल में करते थे। ओके, तो अभी जैसे टूल है रिपोर्टिंग है तो उसमें ही करते हैं। तो दूसरी बात ये भी ना कि नॉट ओनली प्रॉफिट, बात है कि आप क्या प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। तो जो प्रोडक्ट है वो आपको वो A1 होना चाहिए, ताकि इसके अराउंड जो भी आप चीज़ बिल्ड कर रहे हो तो उसकी लॉन्ग टर्म कोई ना कोई वैल्यू हो, है ना? ठीक है। आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, उसके लिए आप पैसे ले रहे हो, तो कस्टमर को वो उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मतलब कि आप एक थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, आप चाहो कि मैं उससे कर लूँ तो नहीं चलेगा। तो अभी तो ये है कि अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हो तो बेस्ट तो यही रहेगी एडवाइस की, कोई बढ़िया सी चीज़ जो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हो या किसी की लाइफ में उसकी वैल्यू हो, तो उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। ओके। लेट्स से कि मुझे शूज़ का ब्रांड स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे जैसे आपने बताया कि एड लाइब्रेरी से जाके प्रोडक्ट का एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अच्छे मे बी लाइक्स हैं एंड कमेंट्स और शेयर्स हैं, तो वहाँ से मुझे वो मिल गया। अब मुझे वो प्रोडक्ट डेवलप करवाना है या फिर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो हाउ वुड आई गो फॉर लाइक सोर्सिंग कैसे होगी, मुझे वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, ये मैं कैसे ढूंढूं? आप पहले तो देखोगे वो इंडस्ट्री कहाँ पे है इंडिया में। ओके, फॉर एग्जांपल जो शूज़ की इंडस्ट्री है वो जलंधर में है और आगरा में है और चेन्नई में है। ठीक है। तो आप वहाँ जाके लोगों से बात करके आओ, देखो कि कैसी क्वालिटी है सबकी, और फिर सैम्पलिंग करवाओ। अब वहाँ कैसे जाएंगे, मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिला है वो आगरा में है या जलंधर में है या फिर चेन्नई में है, और वहाँ मैं चला भी जाता हूँ तो वो पर्सन मुझे क्यों मिलेगा, वो कैसे, मतलब मेरे तो किसी से कोई जान पहचान नहीं है, बातचीत नहीं है। आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हो मैन्युफैक्चरर्स को, उनसे बात करो। ओके, व्हाट्सएप पे उनको पिक्चर्स भेजो कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, क्या आप बना सकते हो कि नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर जब आपके पास एक शहर में 4-5 लोग हो जाएं जिनसे आप मिलना चाहते हो तो आप वहाँ पे विजिट कर लो। ओके, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? तो यही है मेनली। तो अगर आपको वेंडर सर्च करने हैं कोई भी, तो द बेस्ट जो हम देखते हैं कि इंडिया मार्ट पर ऑलमोस्ट सारे जो फैक्ट्रीज हैं या जो इंडस्ट्रीज है वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर सर्च करके उनसे बात करके और उनको अपनी एक बार MQ की हाँ मैं ये MQ रहेगी, मुझे या अभी स्मॉल वॉल्यूम चाहिए या बड़ी क्वान्टिटी में ऑर्डर करना है, पहले उनसे बात करके फिर उसको आपको लगता है कि हाँ काम या वो बंदा जो वेंडर है वो रेडी हो गया सैम्पलिंग के लिए, सैंपल करवा के आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है, तो यू कैन स्टार्ट विद वन वेंडर। उसके बाद आप विद टाइम आप और ऐड। जब आप किसी नए वेंडर के साथ काम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए जो वेंडर मिला है वो हमारे लिए नया ही है,
तो जब किसी भी नए वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो किन कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए जो नॉर्मली अगर नहीं रखा जाए तो मे बी बाद में उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ वैसा? वो तो आपको उनके साथ एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। और दूसरा जो एक चीज़ हम करते हैं कि जीएसटी नंबर उनका लेके चेक करो ऑनलाइन कि वो रिटर्न जो उनसे टाइमली फाइल कर रहे हैं कि नहीं। ओके। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग स्किप कर देते हैं और फिर बाद में वो इनपुट आता नहीं है तो वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो ये जो आपकी जर्नी है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक ही वेंडर रखना इज़ वेरी रिस्की। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। वो कभी भी हो सकता है कि अगर बाई चांस उसका किसी वजह से फ़ोन बंद है, रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस पूरे तरीके से होल्ड पे चला जाता है। तो मल्टीपल हमारे पास वेंडर हर प्रोडक्ट के लिए होने चाहिए, एटलीस्ट नहीं भी ज़्यादा तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ताकि बाई चांस एक बंदे के पास में सामान ख़त्म है या मे बी कुछ फैमिली इशू, पर्सनल इशू होने की वजह से अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से ठप ना हो जाए। ठीक है, तो ये भाई लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे ना एक जब से ये अमेजन फ्लिपकार्ट वाला ट्रेंड बढ़ा है तो एक चीज़ देखने को मिलती है सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स वाले, वो भी इस चीज़ की बहुत डिमांड करते हैं। जो अभी हमने भी अपनी एक सर्विस स्टार्ट की है तो वहाँ पर भी कुछ क्वारीज ऐसी आ रही हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी? इससे ये कितना इंपॉर्टेंट है या और इससे कितना फ़र्क पड़ता है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड ये किसी भी मतलब पूरे ई कॉमर्स बिजनेस पे? चलो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने देखा होगा कि 10 मिनट में आपको घर पर ग्रोसरी आपको डिलीवर हो जाएगी, उसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। 10 मिनट में अगर वो आधे घंटे कोई स्पेशल केस हो सकता है कि जहाँ पे जरूरत हो आपको, बट हाँ बहुत है ना। अगर वो चीज़ अगर मुझे आधे घंटे में मिली तो मेरा क्या उसमें लॉस हो रहा है? मतलब हमने टाइम के साथ इतना ज़्यादा डिप नहीं देखा। अगर डिलीवरी का टाइम बढ़ रहा है तो इतना ज़्यादा कोई खास डिप नहीं होता है डिलीवरी परसेंटेज में। मतलब एक टिलस पर्टिकुलर पॉइंट वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। नेग्लिजिबल का मतलब कुछ खास फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से ज़्यादा। ठीक है, प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है, उसकी वजह से डिलीवरी परसेंटेज जो होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट आपका ऐसा है जिसकी एक्चुअल में कस्टमर को रिक्वायरमेंट है और वो बहुत सारी जगहों पर नहीं मिल रहा है, यानी कि एक्सक्लूसिव है, तो पीपल इजीली वेट फॉर योर प्रोडक्ट। या फिर इवन कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसने बहुत अच्छे रिव्यूज़ कहीं देखे आपके लिए, तो पीपल वेट फॉर योर प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरल वाली कुछ चीज़ें ऐसी जिसको 50 लोग बेच रहे हैं, उसमें मे बी आपको अपना प्रोडक्ट अगर जल्दी डिलीवर कर देते तो हो सकता है कि कस्टमर का माइंड बदलने से पहले, जो बेसिकली हम इम्पल्स बाइंग कहते हैं, इम्पल्स बाइंग वाले मैटर में थोड़ा इसका डिफरेंस हो सकता है। बट जनरली हमने जो देखा है ओवर द 7 और 8 ईयर ऑफ ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमने जो देखा है नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है इसका। तो ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जैसे हमने लास्ट पॉइंट में बात किया था कि प्रॉफिटेबिलिटी लोग बहुत बार गलत कैलकुलेट करते हैं और उसकी वजह से फिर कई बार वो बहुत बड़ी ट्रबल में भी आ जाते हैं और मे बी बिजनेस बंद भी करना पड़ता है, कई बार कर्जों में भी आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे की एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेशन जो इफ़ यू कैन शेयर सो पीपल कैन कीप दैट इन देयर माइंड वाइल कैलकुलेटिंग देयर प्रॉफिट पर ऑर्डर मे बी फॉर देयर बिजनेस, और जिससे फिर वो अगर कोई गलती ऐसी कर रहे होंगे तो प्रिवेंट कर सके उसको। मेन तो ये होता है कि जैसे किसी ने कोई 1000 का प्रोडक्ट बेचा, ओके, उसमें से वो सीधा कैलकुलेट कर लेते कि मैंने -200 मैंने प्रोडक्ट का लग गया, मेरा पैकेजिंग का 10 रुपये लग गया और 200 ही मेरा एड्स का लग गया, तो मेरे पास 600 या 590 जो भी बना वो बच गया। हाँ, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट भेज रहे हो बहुत सारे RTO हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, पर उनके ऊपर भी आपके शिपिंग के चार्जेस लग रहे हैं और एड्स का चार्ज लग रहा है और उसको मतलब ऑपरेशंस का खर्चा भी उसके ऊपर लग रहा है। और RTO में जो शिपिंग का चार्ज जो जाने का लगा, वापस आने का लगा, वो दोनों चीज़ें लगी, तो वो उस चीज़ को लोग अकाउंट नहीं करते। ठीक है। और जो नॉर्मली बंदा अज्यूम कर रहा होता है कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें करके 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पर ऑर्डर, वो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि 50 रुपये का भी प्रॉफिट ना हो और इनफैक्ट कई बार लॉस भी हो रहा होता है। तो इसके लिए हमने अपना एक टूल जो डेवलप किया है इन हाउस, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, और वो हमने अभी पब्लिक के लिए भी एक ओपन किया, अपनी कम्युनिटी के लिए। बेसिकली जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं। कई लोग डेट लेके घर वालों से किसी तरीके से पैसे रेज करके किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और गलत कैलकुलेशन की वजह से जो नुकसान उठाते हैं। तो उनके लिए हमारा एक जेन्युइन कोशिश है कि हम अगर कम्युनिटी को हेल्प कर सके किसी तरीके से, तो हमारा टूल है एक जिसको हम प्रॉप्लिक्स बोलते हैं, इंडियन ई कॉमर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर,
वो यू कैन यूज़ एट proplex.live पर जाकर, वो फ्री टू यूज़ है अभी के लिए, अभी हम कोई चार्ज उसके लिए नहीं ले रहे हैं, वी विल सी लेटर कि क्या करना है उसका। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट एंड चेक करें एक बार कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो आप प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअल में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी सरप्राइज टू नो द रियलिटी। ठीक है, और अगर आपको कोई लगे कि प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में कुछ गलती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और वाया ईमेल फ्रॉम एनीथिंग, इवन ऑन यूट्यूब वाया कमेंट। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। ठीक है, तो इसी के साथ में हम एक ड्रिल करते हैं कि जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ना अलग अलग जगह के, अलग अलग प्रोडक्ट्स से अलग अलग जगहों पे उनका बेस होता है। जैसे अभी हमने बोला कि शूज़ के लिए आगरा और जलंधर है और मे भी चेन्नई, तो ऐसे कुछ मेन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो यू वुड लाइक टू शेयर कि इस प्रोडक्ट का सोर्स यहाँ पर है, ऐसा कुछ। टी शर्ट्स और हुडीज का जैसे है कि वो लुधियाना में हो गया, और आई थिंक तिरुपुर है या तिरुपुर है, तिरुपुर जो शायद का हम बात भी कर रहे थे कि मोस्टली जो ब्रांड्स हैं उनके टी शर्ट्स जो है वो आर मेड फॉर फोन किसी एक्सेसरीज करोलबाग दिल्ली। हाँ दिल्ली। क्लोथिंग का सूरत वगैरह से बहुत अच्छा होता है, लुधियाना से भी। सूरत में हमने जो सुना है साड़ी और सूट्स वगैरह का ज़्यादा रहता है, कैसा? शर्ट्स वगैरह का भी मैंने देखा है कि हो जाता है वहाँ से। ओके, और जैसे हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कौन से? जयपुर ज्वेलरी वगैरह भी वहाँ मिल जाती है, और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह की जो एथनिक वियर और उस तरह की चीज़ें, वो सब जैसा कानपुर में लेदर के प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ, जैसे कि किसी को लेदर के वॉलेट्स बनवाने हो या लेदर के बेल्ट्स बनवाने में भी शूज़। ओके, हाँ, कैलकाटा एंड कानपुर फॉर लेदर। ओके, और कुछ याद करो, कुछ और याद आता हो तो। बद्दी में बहुत सारे वो स्किन केयर, हेयर केयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर किसी को स्किन केयर या हेयर केयर या फिर पूरा पर्सनल केयर के बारे में काम करना है तो उसके लिए चंडीगढ़ के पास में जगह है बद्दी, सोलन, बद्दी क्या बोलते हैं उसको? सोलन अलग है, हिमाचल की जगह है बद्दी, जस्ट नियर टू चंडीगढ़। तो वहाँ पर इस चीज़ के इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वाओ स्किन साइंस एंड मामा अर्थ, उनके भी काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग जो है या तो बद्दी वाले एरिया में होती है या फिर महाराष्ट्र के कुछ जगह हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, फेयर इनफ। अब हम ई कॉमर्स से हटके थोड़ी बात करेंगे। इज़ देयर एनीथिंग इन योर लाइफ जिसके लिए रिग्रेट होता हो? बिटकॉइन ना खरीदने। बिटकॉइन नहीं खरीदा? ठीक है, लेकिन कई लोगों ने बिटकॉइन ऐसे टाइम पे खरीदा भाई लोगों ने जिसका ये रिग्रेट होता है कि खरीदा भी था, बेच दिया गलत टाइम। डॉज कॉइन लिया था मैंने, डॉज कॉइन जब पीक पर था बिल्कुल तब 40 रुपए का शायद। 48 45 46 पे लिया था। हाँ, तो अगर ये रिग्रेट है नहीं खरीदने का, तो ये भी रिग्रेट है कि खरीदा लेकिन गलत पॉइंट पे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हो? ऐसा तो कुछ नहीं, कोई खास नहीं, मतलब जो भी लर्निंग सी है। हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं। किसी का अफसोस कोई नहीं कि भाई ये गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा और स्केल करना चाहिए था पहले स्किल करना चाहिए था। हाँ, या कोई D2C ब्रांड वगैरह पहले से स्टार्ट कर। D2C ब्रांड, हाँ, तो ये हमें गलती देखते हैं। नहीं, गलती नहीं है ना, उस टाइम हमें नॉलेज थी नहीं, ना कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अब जैसे हमें नहीं पता था, कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो उसको कुछ पता होना चाहिए जिससे मे बी और बेटर कर सके। जैसे कि कई बार लोग बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक वो ट्रेडिंग ही करते रह जाते हैं, तो कुछ और क्या बेटर कर सकते हैं? हाँ, बस वही है कि ब्रांड बिल्ड करें और बढ़िया प्रोडक्ट्स जो जिनकी लाइफ टाइम वैल्यू हो कस्टमर की, वो एक्वायर करें। रिटेंशन, कस्टमर रिटेन करें। लॉन्ग टर्म गेम तो ब्रांड बिल्डिंग की है। मतलब अगर आज पे स्टार्ट करें तो मतलब फर्स्ट गोल हो कि मुझे ब्रांड ही बिल्ड करना है, तो टाइम पास नहीं करना है। एक ई कॉमर्स है, स्टोर है जो ब्रांड है और एक ब्रांड नहीं है, क्या फर्क है दोनों में? दोनों मतलब किस तरीके से अलग अलग है एक दूसरे से, कैसे ऑपरेट करते हैं दोनों? फर्क सबसे बड़ा तो यही है कि लोग एक को जानते हैं और दूसरे बस ये है कि फेसबुक फीड पे देखा है, इंस्टाग्राम फीड पे देखा है, तो वहाँ से हमने खरीद लिया। ओके, दूसरा जौन सा रिटेंशन जौन सी है वो ब्रांड में ज़्यादा होगी। आप डाटा जौन सा वो यूज़ कर सकते हो और आपको पता है वो ऑडियंस उस पर्टिकुलर निश में इंटरेस्टेड है। अब वायरल प्रोडक्ट्स में ये है कि अलग अलग उससे कैटेगरी से प्रोडक्ट्स होते हैं। और ब्रांड में ये भी है कि जो ब्रांड से ले तो उसकी की क्वालिटी अच्छी होती है, सपोर्ट मिलता है, मतलब कुछ इशू है तो ट्रस्ट बना जाता है कि रिटर्न हर चीज इजीली हो जाता है ना, परसेंटेज भी आपकी ज़्यादा आएगी उस केस में। हाँ, तो क्योंकि कस्टमर खुद किसी चीज़ को एज अ ब्रांड मानता है तो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट है, तो और वो ट्रस्ट बनाने का भी एक जरिया होगा कुछ कि एक ई कॉमर्स जो सबसे बड़ी तो यही है कि आप उसको जो पहला एक्सपीरियंस जो है उसका वो अच्छा दो। हाँ,
बेस्ट होना चाहिए। अगर किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस किसी वजह से ख़राब है, चाहे वो गलती से हो सकता है या फिर मे बी डिलीवरी लेट होने की वजह से या किसी वजह से, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि आपका कस्टमर जिसने आप पे ट्रस्ट करके कुछ बाय किया है वो आपको मतलब आपके पास दोबारा वापस आए? कैसे आप अपने मिस्टेक को बेसिकली करेक्ट कर सकते हैं? आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो इस चीज़ को समझते हो और कस्टमर से वैसी ही बात करें जैसे आप कर सकते हो। या तो आप खुद मतलब अगर आपका ब्रांड अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद उनसे बात करो और उनको मतलब बोलो भाई कि हाँ हमसे गलती हुई, हम उसको मानते हैं। मतलब बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि कस्टमर जो कह रहा है वो सही है, ठीक है। तो उनसे बात करो और उनको बोलो कि हाँ ये गलती इस चीज़ की वजह से हुई है। झूठ बोलने वाला तो कोई सीन नहीं है, जो रियलिटी उनको बताओ और उनको उसको सॉल्व करो। ये पॉसिबिलिटी कि आप उसको मतलब उसको कुछ गिफ्ट या कुछ आप भेज सकते हो, तो इसको लगता है कि कहने का voucher मतलब ये वगैरह है है कि अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो कस्टमर इज ओके। लेकिन लोग क्या करते हैं, गलतियां जो हमने देखी है कि एक कस्टमर ने कुछ बाय किया, अब अगर कस्टमर ड्यू टू एनी XYZ रीजन हैप्पी नहीं है तो जो ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर है वो कस्टमर की ही गलती निकालना चाहता है। यार इनको तो इतने पैसे में ये चाहिए या फिर इन्होंने तो कुछ और समझ लिया, भाई जब मैंने फोटो दिखा रखी है फिर वो क्यों ऐसा समझ रहा है। तो अगर ब्रांड बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो दिस शुड बी अवॉइडेड, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर एक पर्सनल लाइफ में कि व्हाट डज नॉर्मल डे लुक लाइक इन योर लाइफ। जैसे कि ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर है जो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस ब्रांड चला रहा है, तो उसके दिनचर्या कैसी होती है? आपकी दिनचर्या क्या है? कैसे मतलब कब उठना, कब सोना, कब काम और वो सब चीज़ें क्या होती है? बस सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करना और नहीं अभी स्टार्ट किया है तो हाँ नहीं न्यू ईयर से पहले ही कर दिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज कर ली और थोड़ा सन में चले गए विटामिन डी के लिए ठीक है, तैयार कर ली और बस यही है। फिर सुबह उठ के अब सब कुछ डेलीगेट ही है, बस थोड़े चेक्स करने होते हैं ऑफिस में जाके, मीडिया वायर से परफॉर्मेंस वगैरह पूछनी होती है कैसी चल रही है और कोई इशू तो नहीं आ रहा, बस वो रिजॉल्व करना तो और तो कुछ नहीं होता। ठीक है, बिजनेस हाँ वाइज जी। सेम सा है। ऐसे कैसे सेम? 6 बजे उठते हो तुम? मतलब 7 बजे तक नींद खुल जाती है, 7 बजे उठते 10 बज जाते हैं। क्या बात भाई, ऑडियंस सुन रही है, उनको ढंग का आंसर चाहिए, ऐसे थोड़ी। तो मतलब 6 AM उठ जाता हूँ। उसके बाद जिम जाना होता है, तो 6 से 9 बजे तक जिम चले गए। फिर वहाँ से मतलब फ्रेश होकर घर आए, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद या तो वेयर हाउस जहाँ वहाँ चले गए या फिर ऑफिस आ गए। फिर यहाँ से जो भी चीज़ें जो मार्केटिंग में क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स सोर्स करने हैं, क्या ऑर्डर किया है, क्या आ गया क्या नहीं है, वो सब पूरा एक बार चेक किया। हर पर्सन जो चीज़ें लोगों को दे रही उनसे बातचीत करी कि क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखा कि सेल्स का जो डेटा है वो कैसा है, मतलब इस महीने अपने को क्या करना है, क्या होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट चाहिए, ये सब चीज़ें बैठ कर सोचना और उस पर काम करना। उसके बाद शाम हो गई, उसके बाद गाड़ी में बैठे घर चले गए। उसके बाद शादी हो रखी है तो 20 बच्चों के साथ खेलना। अंगद की शादी हो रखी है क्या? नहीं अच्छा ये पता नहीं था, नहीं अभी तक कोई। ठीक है, बस यही है और तो कुछ नहीं है। फिर तो ये बहुत अच्छी है। अगर जैसे हम देखते हैं नॉर्मली लोगों को कि पार्टिंग और मे बी बहुत लेट नाइट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो वो तो आप लोग भाई संत लोग हैं। तो हम करते हैं, मतलब जैसे हम अभी यंग है ना, तो हम नहीं मैं भी साथ में यंग है, तो हम लोग चले जाते हैं कभी अलांटे, मतलब मोस्टली अलांटे। नहीं वो उसको पार्टिंग नहीं कहते। शॉपिंग इज नॉट पार्टिंग, है ना? ठीक है, तो अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अभी क्विकली आई वुड आस्क फॉर 2 थिंग्स और आपको जल्दी जल्दी बताना है। 2 नॉन नेगोशिएबल्स फॉर यू इन योर लाइफ। थोड़ा एक्सप्लेन करना इसको। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कहते हो कि यार इस पे तो मेरा ये स्टैंड पक्का है कि मैं इस पे चेंज, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी। 2 नॉन नेगोशिएबल्स। पहले बताओ। मैं ड्रिंक नहीं करता तो कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। ओके, जैसे ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ हो गई। और दूसरी? मैं स्मोक नहीं करता, स्मोक नहीं करता। मेरा भी सेम ही, मैं स्मोक वाला तो मैं बोलने लगा था। अच्छा, ओके। प्रॉब्ली बाहर तो नहीं सेटल होऊंगा कभी। प्रोबेबली वाली बात ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं वो नहीं होगा। दुबई तुम कहते कि दुबई में मूव हो जाऊंगा। नहीं मैंने को कहा था पासपोर्ट तो बनवाया नहीं है। ठीक है, तो फैमिली में कोई स्मोक करता है? पता नहीं, करते हैं। ओके, ठीक है। बुक्स पढ़ते हो? नहीं। हाँ जी। नहीं, एक अपना दोस्त है वो बुक्स पढ़ता है, वो फिर आके ना वो
बता सारा ज्ञान ले देता लेते हैं हाँ उससे। सारा ज्ञान ले लेते हैं मुझसे। मतलब एक काम को 3 बार क्यों करना है? हाँ ठीक है। 2 फेवरेट मूवीज या टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो दो मूवीज की अगर हम बात करें तो। अरे उधर क्या भाई, अपना बताओ ना। थ्री इडियट्स या बाहुबली। ठीक है, हाँ भाई, सेम कोई भी। एग्जाम से देखी थी 12th फेल वो अच्छी थी। ओके, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत जबरदस्त फिल्म है। ठीक है, वेब सीरीज देखते हो? टाइम नहीं 2 वेब सीरीज कोई? हाँ देखिए ना, हाँ एक वेब एक सीरीज वो वाली देखी जो- थी बिलियंस, वो अच्छी थी। बिलियंस, वो प्राइम पे ना। वो जो आई थी बॉबी देओल की, जो आई थी कौन सी थी? आश्रम। आश्रम। चरित्र चित्रण हो रहा भाई यहाँ पे। आश्रम, ठीक है जी। एक और थी, पाब्लो एस्कोबार। अरे नहीं, मेरे को हिंदी पसंद आता था। अच्छा, सीरीज कौन सी बढ़िया है? वो कौन, क्या नाम था उसका, पाब्लो एस्कोबार वाली जो नेटफ्लिक्स पे थी? नार्कोस, भाई साहब। हाँ एक वो थी जो मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट, हाँ। स्वीकृति ने भी परसों मनी हाइस्ट बोला था। सही है, मस्त नेक्स्ट लेवल। 2 यूट्यूब चैनल्स, फटाफट भाई। सेलिंग और गेम ऑफ सेलिंग इज इन मेकिंग अभी, ठीक है, बट ओके। 2 यूट्यूब चैनल। केसी नाइस्टेट। कौन सा? केसी नाइस्टेट। केसिंग? केसी नाइस्टेट नहीं है, एक फिल्म मेकर है वो। अच्छा, ओके, फिल्म मेकर। फिल्म मेकर कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है। सोचना पड़ेगा यार, इतना देखते भी। 2 यूट्यूब चैनल नहीं बता सकते भाई तुम? जो देखते हो ना वो मतलब हाँ, जो मतलब कि गो टू है कि भाई कभी भी यूट्यूब पे गए तो वो तो देख जो थंबनेल में लगता है बढ़िया, मैं तो वो देखता हूँ। मैं भी ऐसे ही होता है हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वही देखना है। अच्छा ठीक है, आपकी नजरों में 2 ऐसे ब्रांड्स जो यू वुड से कि यार, इरफान जुनैद जो है एक अच्छा पाकिस्तान का है। इरफान जुनेजा उसकी अच्छी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वही देखता हूँ ऐसे याद यूट्यूब है। चैनल। ओके, ठीक है। 2 ऐसे ब्रांड्स जो आपको, आपकी नजरों में आपको लगता है कि दे आर डूइंग फिनोमिनल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वो एक आइडियल हो सकता है किसी के लिए। D2C है ना, मतलब कोई भी ब्रांड्स यार, पूरी दुनिया में कोई भी ब्रांड जो यू रियली एडमायर। उडी अच्छा है एक। हुडी, वो जो हुडी वाला जो एक बहुत, ठीक है, डेवी फोगाटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो बंदा ई कॉमर्स से स्टार्ट किया D2C से और आज शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया का जज है। Casetify। केस्टिफाई अपने निश में, फोन केसेस में टॉप प्लेयर। स्पाइजन, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब फायरबोल्ट उन्हें बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बहुत अच्छा किया। फायरबोल्ट का आज कुछ आने वाला था 12:30 बजे, धोनी के साथ में कुछ ऐड या कुछ वो आनी थी। ठीक है, ओके। बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट इन योर लाइफ, 1 एडवाइस शेयर करना है दोनों को। पिन ड्रॉप साइलेंस, यहाँ पे वो किचन एडवाइस मतलब क्या है, जो मैं मानना हूँ कि मतलब बिना वाली टेंशन नहीं लेनी, जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है, मरता जाना ही है। जो होगा जो होगा बढ़िया होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला नहीं है, तो बेटर ये है कि आप जो कर रहे हो उसको फोकस से काम करो। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा पर्दे में रह के काम करो जो। ठीक है। तो ये है, भाई लोगों ने अपनी एडवाइसेस शेयर करी, बट यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमने अपनी लाइफ में सीखा। कई बार कई सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पर ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए, उस मोमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ही, अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि चिंता मत करो, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आना, डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम। ये सोचो कि ये एक सिचुएशन है और इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन बी डन। जो भी किया जा सकता है, अगर हम वो सोचें और वो चीज़ करें तो वो चिंतन में आ जाता है, यानी कि आप सोच रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो। तो अगर हम अपना ये वाला अप्रोच रखें तो थिंग्स कैन बी रियली ईजी, और हम फिर, क्योंकि टाइम ने तो आगे बढ़ना ही है, उसके साथ में हम भी बढ़ जाते हैं बिना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किए। और अगर चिंता करते हैं, जैसे स्ट्रेस लेते हैं, जो कई बार बिजनेस लाइफ में डेफिनेटली आता ही आता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को काफ़ी परेशान करती है। तो ये एक मैंने कहीं पे पढ़ा था या कहीं से सुना था, जो मुझे लगता है एक ऐसा एडवाइस है जो हर पर्सन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में अब हम एंटर करते हैं रैपिड फायर राउंड में। ठीक है जी, तो रैपिड फायर राउंड में मैं 2 ऑप्शन दूंगा आपको और आपने उसे क्विकली दोनों में से कोई एक आंसर करना है, और यू कैन नॉट से कि दोनों में से कोई नहीं। क्रिकेट बॉलीवुड वाला मेरे को कुछ नहीं पता। अब जो पता है भाई वो बोलने का। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ तो हमें पता है इसका आंसर, तो इधर से बात करते हैं। आईफोन या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। आईफोन, मैं बताता हूँ, मैकबुक या विंडोज? मैकबुक, मैकबुक। BMW या मर्सिडीज? मर्सिडीज, BMW। फेसबुक या गूगल? फेसबुक। रेवेन्यू और प्रॉफिट? प्रॉफिट। रश्मिका या दीपिका? रश्मिका,
दीपिका तो बेकार लगती है, रश्मि का पता नहीं कौन है, तो रश्मि का ही सही। अरे जंगल वो एनिमल वाली हाँ ठीक है, वो चलेगी। मूवीज या वेब सीरीज? वेब सीरीज। मूवीज। गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर प्रिंस ऑफ पर्सिया? प्रिंस ऑफ पर्सिया क्या है ये? प्रिंस ऑफ पर्सिया क्या है? प्रिंस ऑफ पर्सिया नहीं है क्या? प्रिंस ऑफ पर्सिया तो गेम है वैसे मेरे ख्याल से, हाँ, कि तो सीरीज game- भी है। तो गेम है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स तो गेम थोड़ी है। अच्छा चलो गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड? ब्रेकिंग बैड। देखिए ना। थोड़ी बहुत। हाँ भाई। ब्रेकिंग बैड मैंने देखी ना। केजीएफ या बाहुबली? बाहुबली। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। दुबई या सिंगापुर? दुबई। फोटो में ज्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ सही है। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? ओनिंग या रेंटिंग? ओनिंग। रेंटिंग। समोसा या पास्ता? समोसा। पास्ता। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। घर की दाल या बाहर की बिरयानी? घर की दाल। घर की दाल। जोमेटो या स्विगी? स्विगी। गोवा या मनाली? गोवा। गए हो कहीं पहले? छोड़ो, चाय या कॉफी? कॉफी। चाय। अच्छा पीते तुम होने अभी तो लेके आया तो कैसे? रोनाल्डो या विराट कोहली? कोहली। विराट कोहली। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी नंबर पक्के हो रखे सब। टेक्स्ट वाला आपका था ना। ठीक है जी। तो समर या विंटर? विंटर्स। समर। जिम या योगा? जिम। गांधी या सरदार पटेल? नहीं बता। गांधी ठीक है, गांधी ठीक है। पता ही नहीं कौन है सरदार पटेल। अरे बस अगला क्वेश्चन। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आईएनआर या यूएसडी? यूएसडी। कभी देखा नहीं हमने। हाँ नहीं, ब्लॉगिंग के टाइम पे देखा था ना। ब्लॉगिंग के टाइम पे वी यूज्ड टू मेक इन यूएसडी। हाँ डॉलर्स में कमा देते हैं हम। ऐसे कहते हैं हमारे $25,000 आने वाले इसमें, और इंडियन रुपीज में खर्च। हाँ उस टाइम पे डॉलर की कीमत थी 55 रुपए। उस जमाने से कर रहे हैं हम लोग। 80 रुपये के हिसाब से मिलते ना। हाँ बिल्कुल। अमेजन या फ्लिपकार्ट? अमेज़न। ब्लू डार्ट या डिलीवरी? ब्लू डार्ट। रामायण या महाभारत? रामायण। लिसनर या टॉकेटिव? लिसनर। इंस्टा या स्नैपचैट? इंस्टा। रणवीर अलाहाबादिया या राशमान? राजमानी। रणवीर। तुम दोनों ने वो कर रखे क्या, ये वो दूसरा बोले या मैं दूसरा बोलूँ ऐसा? नहीं सेम भी तो बोले कितने। स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? स्टीव जॉब्स। जेफ बेजोस या एलन मस्क? एलन मस्क। ओके, इसी के साथ में कंप्लीट होता है। और आई थिंक कि कुछ ज्ञान की बातें और कुछ फन की बातें हमने जो की हैं वो लोगों को अच्छी लगी होंगी। हाँ फन का गया। वो फन तुमने, और यहाँ क्या करना था? ठीक है। तो गाइस दिस वाज इट। अगर आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हुएवर यू मे थिंक कि जिनको पसंद में आएगा। और इसी के साथ में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना अपने को कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें कैन बी बेटर, जो हम अगले वीडियोज़ में कोशिश करके बेटर बना सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ लेके आने के लिए, बट स्टिल इफ़ you have any suggestions we are always ready to take it। इसी के साथ में थैंक्स बाय लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।